जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी गुरुकुल 2.5 मिलियन में। आज हम जीके जीएस के 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे। पर चलते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल स्नानागार मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो मेगास्थनीज ने इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भरत और 10 राजाओं के बीच 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो पुरुषणी नदी के तट पर 10 राज युद्ध हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। विक्रम संवत का आरंभ माना जाता है, 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत का आरंभ माना जाता है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासकों की शासकीय राजकीय भाषा क्या थी? तो गुप्त शासकों की शासकीय राजकीय भाषा संस्कृत थी। एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने एलोरा के शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राजवंश ने दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय का शासन किया? तो खिलजी ने सबसे कम समय तक शासन किया। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, अकबर के समय संपूर्ण साम्राज्य कितने सूबों में विभक्त था? तो अकबर के समय साम्राज्य 15 सूबों में विभक्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूरोपीय देश सही सुमेलित है या नहीं? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें डी हमारा सही सुमेलित नहीं है। फ्रांसीसी कालीकट में नहीं हुआ था। पुर्तगाल कोचीन कारखाना है और डेनिश में त्रैकोम्बर है, डच का मसूलीपट्टनम है। हमारा गलत क्वेश्चन है, फ्रांसीसी कालीकट नहीं था। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो भारत सबसे पहले जॉन मिंडेल हॉल आए थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उत्तरकालीन मुगल शासक को लंपट मूर्ख कहा जाता था? जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? तो मुबारक उद दौला बंगाल का अंतिम नवाब था। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो वीडी सावरकर ने फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेद समाज की स्थापना किसने की थी? तो सी धरलू नायडू ने वेद समाज की स्थापना की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइक विद्रोह किनके नेतृत्व में हुआ था? तो बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में पाइक विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें कोई सा भी सही सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, सब गलत है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई की स्थापना की घोषणा पत्र के तहत हुई थी? तो ये 1854 के वुड डिस्पैच घोषणा पत्र के तहत हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में न्यायिक सेवा का जनक वारेन हेस्टिंग को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई थी? तो तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध सबसे बाद में घटित हुई थी। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे? तो उपरोक्त सभी थे। तो पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक MG रानाडे थे, GV जोशी थे, SH चिपलूडकर, उपरोक्त सभी थे।
हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी? तो 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, लंदन में कर्जन वायली की हत्या किसने की थी? तो लंदन में कर्जन वायली की हत्या मदन लाल डींगरा ने की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? CR दास के द्वारा असहयोग आंदोलन किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च एवं मुसोलिनी के रोम मार्च से किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? 5। 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या 5 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो समाचार पत्रों का मुक्तिदाता चार्ल्स मैडकॉफ को कहा जाता है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान निम्नलिखित में से किसने भूमिगत रेडियो का संचालन किया था? तो उपरोक्त सभी भूमिगत रेडियो संचालन का वो उषा मेहता ने किया था, राम मनोहर लोहिया ने किया था, अरोड़ा आसफ अली ने, इन तीनों ने किया था। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था। निम्नलिखित में से किस ग्रह के दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है? मंगल ग्रह का दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। कौन से ग्रह का? मंगल ग्रह का। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगने वाले वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है? जेरोफाइट नाम से जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो वनस्पति उगती है उसको जेरोफाइट नाम से जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्मी कल्चर किससे संबंधित है? तो केचुआ पालन से वर्मी कल्चर संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा है, टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है? तो भागीरथी एवं भिलंगना नदी पर टिहरी बांध परियोजना है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, ये गलत है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर, ये भी गलत। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर, हिमालय वन अनुसंधान संस्थान शिमला, इनमें से उपर्युक्त सभी सही सुमेलित हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? तो घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005 में पारित किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र को किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसको गुजरात राज्य में स्थापित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार किसने जीता है? तो मीराबाई चानू ने BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 जीता है।
हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो इसका उद्घाटन भोपाल में किया गया। धर्म धम्म सम्मेलन का उद्घाटन भोपाल में किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं? तो जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार मिले हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बजट 2023-24 में केंद्र सरकार ने कितने रुपए के खर्च का लक्ष्य रखा है? तो उन्होंने 45.03 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुए राज्यपाल के नियुक्तियों के संबंध में कौन सा सही सुमेलित है? हिमाचल प्रदेश शिव प्रताप शुक्ल सही सुमेलित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, द ब्लू बुक ए राइटर्स जर्नल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो अमिताभ कुमार के द्वारा द ब्लू बुक ए राइटर्स जर्नल पुस्तक लिखी गई है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है 47वां नंबर, फरवरी 2023 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह फिजी में किया गया। किस देश के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे? तो ये मिस्र देश के। किस देश के? मिस्र देश के। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 के आधार पर नवाचार के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का 40वां स्थान है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दुनिया का पहला नोजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी ने विकसित किया है? तो इसको भारत बायोटेक ने विकसित किया है। पढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो प्रोटीन संश्लेषण कोशिका राइबोसोम की अनुपस्थिति में संपादित नहीं होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, ऐसे रोग जो बहुत समय तक बने रहते हैं उन रोगों को कहा जाता है? चिरकालिक रोग। क्या कहा जाता है? चिरकालिक रोग। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? कौन है? हरित लवक प्रकाश संश्लेषी अंगक है। पढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सामान्यतः किसका उपयोग पादप कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है, फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है? तो ऊपर और नीचे दोनों ओर होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं? तो पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं पत्तियों में, कोशिकीय रिक्तिकाओं में, छाल में, उपरोक्त सभी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होते हैं साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिबरेलिन्स, ऑक्सिन एवं जिबरेलिन्स दोनों। तो इसमें इसका सही आंसर है डी, ऑक्सिन एवं जिबरेलिन्स दोनों सहायक होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है? अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं? क्या कहते हैं? जनित्र। विद्युत धारा उत्पादन करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र। विस्थापन की दर को कहा जाता है? वेग। विस्थापन की दर को क्या कहते हैं? वेग। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित में से लवण का उदाहरण है?
NaCl। अगला क्वेश्चन है हमारा Mg+2 में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होगी। पढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है द्विबंध वाले रासायनिक बंधन से बंधे परमाणुओं के मध्य कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है? तो 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का अवयव है ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा एक सहसंयोजी यौगिक का नाम बताएं जिसका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। H2O। अगला क्वेश्चन है हमारा एल्डिहाइड श्रेणी के यौगिकों में निम्नांकित में से कौन सा क्रियाशील समूह विद्यमान होता है? तो -CHO विद्यमान होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है हमारे संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? हमारे संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत अदालतों द्वारा अप्रवर्तनीय हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल किया गया? 70वां संविधान संशोधन में। किसमें? 70वां संविधान संशोधन में। हमारा अगला क्वेश्चन है सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? सामूहिक उत्तरदायित्व। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है? मंत्रिमंडल सचिव केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? तो कानून और व्यवस्था स्थानीय सरकार का मामला नहीं है। विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में वर्णित है? तो ये तीसरी अनुसूची में वर्णित है। किस अनुसूची में? तीसरी अनुसूची में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह है अनुच्छेद 49 में वर्णित है। क्या है? राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण अनुच्छेद 49 में वर्णित है। हमारा अगला क्वेश्चन है अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 335 में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है समाजवादी अर्थव्यवस्था का। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? क्या आता है? वस्तुओं का परिवहन आता है। हमारा अगला क्वेश्चन है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? तो 16.2% शहरीकरण का स्तर है। अगला क्वेश्चन है हमारा केंद्रीय बजट 2023-24 में निर्धारित विकास की 7 प्राथमिकताएं जिसे सप्तऋषि नाम दिया गया में शामिल है। सक्षमता को सामने लाना, हरित विकास, वित्तीय क्षेत्र, इनमें से सभी शामिल हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2023-24 में निर्धारित विकास की 7 प्राथमिकताएं जिसे सप्तऋषि नाम दिया गया में शामिल है। इनमें से सभी सक्षमता को सामने लाना, हरित विकास, वित्तीय क्षेत्र, इनमें से सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो कौन सा है? खड़गपुर पहाड़ियाँ।
भूतात्विक दृष्टि से पुराना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है? तो रामेश्वरम भारत और श्रीलंका के मध्य है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, ये तो सबको पता होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, रेगुर किसका नाम है? तो रेगुर काली मिट्टी का नाम है। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है नक्षत्र। क्या कहलाता है? नक्षत्र। अगला क्वेश्चन हमारा है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब दोनों स्थानों के बीच समय का अंतर होगा 6 घंटे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? तो बेगुएला धारा हिंद महासागर की धारा नहीं है। पढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा झील उत्तरी अमेरिका के ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है? तो बियर ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है? पारिस्थितिक तंत्र एवं निर्वहन जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। पढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ? तो क्योटो प्रोटोकॉल से कार्बन डेटिड का दृष्टिकोण शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है? तो ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है उपर्युक्त सभी को। नंबर 1 शैक्षिक तथा शोध संस्थाओं को, नंबर 2 वन एवं वन्य जीव अधिकारियों को, नंबर 3 वन्य जीव संरक्षकों। उपरोक्त सभी को राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है? कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय जैविक उद्यान नई दिल्ली में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया नामक पुस्तक की रचना पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? तो वो महात्मा गांधी की। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या है 243। बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है? 243। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? नंबर 1 वन नीति, नंबर 2 पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, नंबर 3 औद्योगिक नीति, नंबर 4 शिक्षा नीति। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। तो सभी चारों। क्या है इसका आंसर? चारों। पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित वन्य नीति, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, औद्योगिक नीति, शिक्षा नीति, चारों संबंधित हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? धान का खेत कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है? तो यह चिपको आंदोलन का नारा है। हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। आप हमें बताना मत भूलिएगा हमारी क्लास आपको कैसी लगी। हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।